इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपनी यूथ से बहुत ज़्यादा डायरेक्ट जो है वो टॉक कर रहा है, डिस्कस कर रहा है और उनसे स्टार्टअप्स की बात कर रहा है और उनको मोटिवेशन दे रहे हैं। इधर से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं, जिन्होंने अपनी यूथ को पॉलिटिकली अवेयर करने में तो बहुत काम किया है, लेकिन बिज़नेस के हवाले से अवेयर करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इंडिया के अंदर एक एनवायरनमेंट पैदा हो रहा है कि वहाँ पे अब इवन के चाइनीज़ भी वहाँ पे जा रहे हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जा रही है कि वो एनवायरनमेंट दे रहे हैं कि वहाँ पे आप बिज़नेस करें और वहाँ पे आप कारोबार करें और वहाँ पे मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। स्टार्टअप्स मैं देख रहा था कि इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जो स्टार्टअप्स हैं उनकी क्वांटिटी देख रहा था, कितने बड़े बड़े पैमाने पे स्टार्टअप्स इंडिया में होते हैं और पाकिस्तान में किस तरह के स्टार्टअप्स हैं। और मुझे जब मैंने इसकी थोड़ी रिसर्च की और देखा तो बिल्कुल डिफरेंट किस्म के स्टार्टअप्स थे और आई वाज शॉक्ड टू सी ऑल दिस। मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था कि नरेंद्र मोदी जो है इंडिया के वजीर आजम, वो स्टार्टअप स्किल, रीस्किल, अप स्किल की बात कर रहे थे। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान जो है वो भी कामयाब नौजवान प्रोग्राम एक लेके आए, लेकिन वहाँ उन्होंने वो भी बेसिकली यही है जो जिसे आप बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप है कि आप स्टार्ट आइडियाज लेके आए और पैसे ले जाएं। लेकिन मैं स्केल देख रहा था इंडिया और पाकिस्तान का, तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मिसाल के तौर पे एक मैं इंडिया की कंपनी है 197 जिसे पेटीएम है, इंडस्ट्री कॉमर्स एंड शॉपिंग फाइनेंशियल सर्विसेज की है। इसकी जो टोटल फंडिंग है 197 की, दैट इज $4.4 बिलियन की स्टार्टअप। दिस इज जस्ट वन। फिर एक मैं देख रहा था ओला कैब्स। ओला कैब जो है ये एक इंडस्ट्री ट्रांसपोर्टेशन है, टोटल इसकी जो फंडिंग है दैट इज $3.8 बिलियन। इसी तरह और भी जैसे कि इंडस्ट्री ट्रैवल एंड टूरिज्म की एक कंपनी थी OYO, दैट इज $3.2 बिलियन। इसी तरह एक और है इंडिया की एनर्जी में कंपनी है रीन्यू पावर, $2.8 बिलियन। ये मैं जस्ट बड़ी बड़ी मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट जो मैंने रिसर्च की मेरे सामने आई चीजें। और ये स्नैपडील एक है जो कॉमर्स एंड शिपिंग है, दैट इज $1.8 बिलियन। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। ऑन दी अदर हैंड जब मैंने पाकिस्तान में इसको थोड़ा देखने की कोशिश की स्टार्टअप्स के हवाले से, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई समझने में कि एक जो स्टार्टअप मेरे सामने आ रहा है दैट इज ज़मीन.com, जस्ट $29 मिलियन। दिस इज अ प्रॉपर्टी वेबसाइट जिन्होंने पहली दफा पाकिस्तान में ये सारा जो प्रॉपर्टी का डाटा है इसको डिजिटाइज किया। और इनके जो ओवरऑल डिस्क्लोज वेंचर कैपिटल फंडिंग जो भी होती है $29 बिलियन की है। वैसे इनकी जो वैल्यू है एस्टिमेटेड वो $80 मिलियन है। अच्छा, उसके बाद एक और मैंने कंपनी देखी एयरलिफ्ट के नाम से $14.2 मिलियन। मतलब दैट इज वेरी स्मॉल कंपनीज है। फिर रोजी पी के $8.5 मिलियन, पाइकिया एक सर्विस है ये जो डिलीवरी वगैरह देते हैं घरों में, $5.7 मिलियन। फिर एक फिंजा कंपनी, छोटी कंपनी ऑब्वियसली, पेमेंट सॉल्यूशंस के लिए $2.5 मिलियन। इसी तरह छोटी छोटी कंपनी। लेकिन उधर आपको जो सबसे बड़ी कंपनी नजर आ रही है दैट इज मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है। सो इट मींस कि जो मैं जिसको मैं समझा हूं और मैं समझ रहा हूं और मैंने समझने की कोशिश की कि एक तरफ आप ये देख रहे हैं कि इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपनी यूथ से बहुत ज्यादा डायरेक्ट जो है वो टॉक कर रहा है, डिस्कस कर रहा है और उनसे स्टार्टअप्स की बात कर रहा है और उनको मोटिवेशन दे रहे हैं। इधर से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं, जिन्होंने अपनी यूथ को पॉलिटिकली अवेयर करने में तो बहुत काम किया है, लेकिन बिजनेस के हवाले से अवेयर करना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वो सारी की सारी यूथ पाकिस्तान में जो है वो तो देख रही थी इमरान खान की तरफ कि जॉब्स लेके आएंगे इमरान खान ने, मैं करोड़ों नौकरियां दूंगा, ये करोड़ नौकरी दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। खैर जॉब्स वो तो ही ले ऑफ होने शुरू हो गए बिकॉज ऑफ कोविड। फिर इन्होंने कुछ अपने प्रोग्राम्स बदले जिसकी वजह से मजीद चीजें जो है वो ले ऑफ हो गई। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आया जिसको मैंने समझा और मैंने समझा कि ये इमरान खान साहब क्यों नहीं बोलते, इसमें ये क्या वजह है।
उनके ना बोलने की, बिजनेस की तरफ मोटिवेट करने की, क्योंकि देखिए टॉप लीडरशिप जो है उसका बोलना जरूरी है। जब इमरान खान बोलेगा कि यूथ को किस तरह जो टेक डेवलपमेंट की तरफ जाना है या स्टार्टअप्स की तरफ जाना है, तो उसकी ज्यादा वैल्यू है। मैं देख रहा था कि इंडिया के अंदर 2018 में 2018 में 50,000 स्टार्टअप्स थे, और जबकि 2000 और फिर जिसमें आप ये कह लेंगे जिसमें 9,000 तो सिर्फ टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स थे। हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनकी नेचर अलग है, या वो खाने पीने वाले हैं या इस तरह के हैं। इंडिया में भी इस तरह के हैं, लेकिन हमारे जो स्टार्टअप्स हैं वो बिल्कुल अलग किस्म के स्टार्टअप्स हैं। और इसमें मेरा ख्याल है कि जो मुझे चीज़ नज़र आई है पाकिस्तान के अंदर, जो मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की, पाकिस्तान का जो ज़्यादातर लोग हैं या जो माँ बाप होते हैं, वो ज़्यादातर बच्चों से जब बात करते हैं तो वो यही सोचते हैं हमें नौकरी मिल जाए, बस हमें नौकरी मिल जाए। नौकरी से आगे वो कुछ नहीं सोचते। उनके दिमाग में डाल दिया गया है कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी। सरकारी नौकरी में क्योंकि काम कम करना पड़ता है, फिक्स पे आ जाती है, आपको सारा कुछ हो जाता है, दोपहर को 1-2 बजे फारिग भी हो जाते हैं, तो ऐशी वैशी भी चल जाती है। सो ये है वो माइंडसेट। और ये कोई नहीं कहता कि हमें जॉब बिजनेस करना है। मैं ओवरऑल मुआशरे की बात कर रहा हूँ। दैट डजंट मीन कि पाकिस्तान में बिजनेस माइंड के लोग नहीं है या बिजनेस के वाले से बात नहीं की जाती। कराची, लाहौर, पेशावर और बहुत सारी जगहों में बहुत बड़े लड़के, यंग लड़के बिजनेस कर रहे हैं, बड़े कामयाब बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं है कि वो चंद एक लोग होंगे ना। हमें तो ये मुआशरे में लार्ज स्केल पे इस चीज़ को लेके जाना है कि भाई अगर इतनी बड़े बड़े हमें स्टार्टअप्स करने हैं, तो फिर आप ये कह लें कि आप और टेक बेस्ड स्टार्टअप्स होने चाहिए। क्योंकि जब एक जो स्टार्टअप जो बंदा करता है वो तो आगे से 1,000 नौकरी भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन एक जो जॉब कर रहा है वो तो डिपेंडेंट है किसी के ऊपर। सो हमें लोगों को, जैसे मैं एक अमेरिका का सर्वे देख रहा था कि तकरीबन 1.7% जो यूथ आ रही थी अमेरिका के अंदर, उन्होंने अपनी नौकरियां जो है छोड़ दी हैं। दैट मीन्स कि दे आर डूइंग द बिजनेसेस, और वो उन चीज़ों में जा रहे हैं। सो आज की जो चीज़ है, जिस तरह इंडिया के अंदर एक एनवायरनमेंट पैदा हो रहा है कि वहाँ पे अब इवन के चाइनीज़ भी वहाँ पे जा रहे हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जा रही है, कि वो एनवायरनमेंट दे रहे हैं कि वहाँ पे आप बिजनेस करें और वहाँ पे आप कारोबार करें, और वहाँ पे मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। पुराना है, लेकिन अब वो जारी बात, अब कुछ साल पहले शुरू किया, फिर आहिस्ता 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 उसको इतना पब्लिसाइज किया कि वो लोगों तक पहुंच गई। जबकि पाकिस्तान की जो हमारे वजीर आजम है, उन्होंने रिसेंटली एम्बेसीज को बड़ा झाड़ पे लाई कि देखो इंडिया कितना आगे चला गया, वो किस तरह लोगों को लेके आते हैं और तुम क्यों नहीं लेके आते। सो जो मैंने चीज़ नोट की कि जो स्टार्टअप्स हमारे यहाँ पे हो रहे हैं वो स्टार्टअप्स बिल्कुल डिफरेंट नेचर के स्टार्टअप्स हैं, और जो स्टार्टअप्स इंडिया में हो रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट नेचर के स्टार्टअप्स हैं। ये एक थोड़ा सा मेरे लिए शॉकिंग चीज़ भी थी, और उसका स्केल का भी फर्क था। जारी बात है पॉपुलेशन पाकिस्तान में कम है, लेकिन जब आप अपने स्टार्टअप की ग्लोबल ओरिएंटेशन रखते हैं तो फिर आप वो अपने लोगों के लिए तो नहीं करते, वो तो आप सोचते हैं कि पूरी दुनिया के लिए आप वो स्टार्टअप्स होते हैं। सो ये जो चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से उस तरह बात नहीं की जा रही है, इमरान खान की तरफ से बात नहीं की जा रही। आपने, इमरान खान ने लोगों को पॉलिटिकली मोटिवेट किया और लोगों को पोलराइज भी किया, दोनों काम किए, एक काम नहीं किया उन्होंने मोटिवेट किया कि हाँ भाई जो है वो आप पॉलिटिकल राइट्स हैं, लोगों को पॉलिटिसाइज तो कर दिया, लेकिन अब अगला पॉइंट ये है कि उनको आपने फाइनेंशियली भी मोटिवेट करना है और उनको आइडियाज देने हैं या उनसे बात करनी है कि भाई तुम्हें जो है वो। और जब मैंने स्टार्टअप्स देखे, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में कामयाब नौजवान प्रोग्राम क्या था, मैंने कुछ देखे कि वो कुछ लड़की हैं जिन्होंने रेहड़ियां लगाई हुई हैं सब्जी वाली, और कल वो मजाक ही है लेकिन वो किसी ने मेरे से शेयर की, उन्होंने कहा जिनके पास डिग्रियां हैं वो क्रीम टैक्सी चलाते हैं, जिनके पास पता नहीं फेक डिग्रियां हैं वो जहाज चला रहे हैं, और जिनके पास कोई डिग्री नहीं है वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। तो दैट वाज अ काइंड ऑफ अ जोक सम पीपल शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया, वो मेरे अभी ज़हन में इत्तेफाक से आ गया। सो द पॉइंट व्हाट आई लुक्ड इट के नरेंद्र मोदी वाज टॉकिंग फॉर टू इंडियन यूथ कि स्किल इंडिया मिशन पे हम स्किल, रीस्किल और अपस्किल की बात करें। इमरान खान साहब इस पे बात नहीं कर रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी स्पीकिंग ऑन ऑल दिस डायरेक्टली टू द यूथ। इमरान खान ने कामयाब नौजवान प्रोग्राम तो शुरू किया, बट ही डिडंट फोकस इट मच। उन्होंने वो जो अपनी टाइगर फोर्स तो तैयार कर ली, उस टाइगर फोर्स का क्या काम है, वो जी सोशली वेलफेयर करेगी और सारा, लेकिन लोगों को फ्री में एंगेज है ना।